आज मैं कुछ नया खिलाता हूँ तुम्हें। वाह। जाओ अपने आपा को भी बुला लो। हाँ, आ गई हूँ मैं। आ जाओ, मेरी बोलती चिड़िया, मेरी बच्ची, आओ बैठो। देखो, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। लेकिन मैंने भी मदद की। हाँ बिल्कुल, और क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, जरूरी काम है। नाश्ता तो कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है। मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। पहले टमाटर और शिमला मिर्च खरीदने गया, और पता है वो भी इतनी धूप में। और तुम्हें जल्दी है, और ये तो तुम्हें बचपन से ही पसंद है ना। आ जाओ, बैठो बैठो। अरे बैठ भी जाओ बेटा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा वैसे। जब तक मैं तुम्हारे लिए एक सैंडविच बना देता हूं। ये लो, हाँ खाओ। अब बस भी कर दें बाबा, बस एक रात ही तो थाने में रही हूँ मैं। बेटा वो एक रात हमारे लिए तो सदी के बराबर हो गई। कट रहा था इस बाप का कलेजा जब तुम सलाखों के पीछे थी पूरी रात। सारे बाल एक ही रात में सफेद हो गए। देखो, ठीक है पहले भी थोड़े बहुत थे, लेकिन अब ज्यादा हो गए। सच में बहुत डरा दिया था आपने हमें। आप ठीक तो है ना? हाँ मेरी जान, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। पुलिस को मालूम हो गया कि हम दोनों बेगुनाह हैं। बहुत खूब। लेकिन ये सब दुआन साहब की बदौलत हुआ है। बहुत अच्छे आदमी है वो, बड़ा दबदबा है उनका। और एक बात मेरी याद रखना कि इनके साथ कभी मत छोड़ना। उनके साथ रहोगी तो कामयाब हो जाओगी, देखना। मैं भी इसी कोशिश में लगी हुई हूँ, अल्लाह करे कामयाब हो जाऊँ मैं। खैर मुझे जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। शुक्रिया। और हाँ, दुआन साहब को मेरा सलाम कहना। हेलो नज़म मैडम। अच्छा, मुझे लगा आप कल जा रही थी। मैं गोज़े से भी अलविदा नहीं कह पाऊंगी। चले खैर। हाँ बिल्कुल, मैं हर रोज आऊंगी, आप फिक्र ना करें। जी जी आऊंगी ना मैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा नज़म मैडम। खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा? मेरी मैडम दरअसल छुट्टियों पर जा रही हैं, तो कह रही थी घर का ख्याल रखना। हम तो वो घर पर नहीं होंगी। नहीं। नूरान मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मेरी जान। क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं क्यों बड़ी चुप चुप सी लग रही हो। कई दिनों से मुझसे दूर दूर भी रह रही हो। कहीं ये सब उस दिन वाले मसले की वजह से तो नहीं है? कौन सा मसला याद नहीं मुझे? मैं तो कब का भूल चुकी। ये लीजिए तहसीन साहब। गुड मॉर्निंग, मैं जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग, कॉफी तो पी लो। उफ, हाले। हाले, हाले, स्वीटी रुको ना। क्या हो गया, इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती। अपनी दुनिया अलग बना ली है तुमने। क्या बात करूं मैं आपसे अम्मी? मैं आपसे और क्या कहूं? आपने इस आदमी के गुनाहों से आंखें फेर ली हैं अपनी। ठीक है, मैं आपको समझती हूँ, पर आप भी तो मुझे समझें। बुरा ना मानिएगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं जितनी आप में है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती जो आपके साथ होता है। हाले, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं नहीं कर पा रही जो तुम चाह रही हो। इतनी आसानी से रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर ऐसा ही सही अम्मी। अब मैं इसके बाद और क्या कहूँ आपसे? हाँ, क्या कहूँ?
पर आप इस आदमी के साथ रहकर हर रोज खुद को धोखा दे रही हैं। शाबाश है आप पर। अल्लाह करे आपको पछताना ना पड़े। मुझे ब्लॉक भी कर दिया इसने। दुआन, मेरी अभी एक मीटिंग है पर बाद में मैं फ्री हूँ। अरकान के खिलाफ मिले सबूतों की जांच करें। जरूर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर दुआन। गुड मॉर्निंग। तुम चलो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। रहने की जगह ढूंढी तुमने? जी ढूंढी सर दुआन, कजन के साथ रहूंगा। सच कह रहे हो? क्योंकि अगर कजन के पास रह सकते होते तो ऑफिस में ना सोते। हमारे बीच एक मसला था लेकिन अब सॉल्व हो चुका है। एक होटल के साथ हम काम करते हैं। शहर से बाहर से आने वाले क्लाइंट्स हमारे वहीं रुकते हैं। चाहो तो तुम्हें कमरा दिलवा सकता हूं। जब तक तुम कमाने ना लगो पैसे हम देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं सर दुआन, पर मैं पहले ही बहुत सहमत दे चुका हूं आपको और माफी चाहता हूं उसके लिए। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो आपके ऑफिस पे कभी ना रुकता मैं। आप पर गलत इंप्रेशन नहीं डालना चाहता था मैं। किसी का मुझ पर गलत इंप्रेशन पड़ना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मैं लोगों को अपनी छठे हिस्स से जज करता हूं और आज तक मैं गलत नहीं हुआ। तुम इस वक्त भी यहां पर इंटर्नशिप कर रहे हो, इससे मेरे तुम्हारे बारे में ख्यालात जाहिर हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद मांगनी चाहिए। ये सीखना होगा तुम्हें। सरदुआन, एक बुरी खबर है। वो अशरफ गुनर गायब हो गया है। क्या मतलब गायब हो गया? कैसे गायब हो सकता है? मैं जब बात करने के लिए उनके घर गया तो वो वहां मौजूद नहीं था। पड़ोसियों को भी कोई खबर नहीं। कुछ दिनों से उसे किसी ने भी नहीं देखा और ना ही घर वालों को पता है उसका। ऐसे किस तरह गायब हो सकते हैं? तहसीन तरमान का काम है ये। उसे पता है अशरफ ने मुंह खोला तो वो गया। मुझे सोचना चाहिए था कि वो कुछ ना कुछ करेगा। सलीम सुनवाई में 2 दिन बचे हैं। हमें कुछ भी करके अशरफ को ढूंढना होगा, वरना हम केस हार जाएंगे। मर्द, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? कैसा हो सकता हूं मैं? मर्द, अरकन का पीछा करते हुए जो फोटोग्राफ्स ली थी वो प्रिंट करवा ली है मैंने। हमें सर दुआन को देनी है। अच्छा किया। मर्द, रुक जाओ ना। मैं जानती हूँ तुम मुझसे खफा हो और तुम्हारी नाराजगी जायज है। माफ कर दो मुझे। बाहर यहां बात में वक्त जाया करने के बजाय कुछ काम ही कर ले। ठीक है। अल्लाह के वास्ते क्यों नहीं? आखिर यकीन करो मेरा दिल चाह रहा है मैं यही रोना शुरू कर दूं। और मैं रोने लगा ना, रुको तो यार, बात तो सुनो मेरी, तो तुम मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे। कसम खा रहा हूं यार, मैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस थोड़े से पैसे चाहिए यार। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? देखो भाई, अगर होते ना तो यकीन करो कभी भी ना देता तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा क्या है, तुम तो वो भी डुबा देते। बेशरम हो, बहुत बेशरम हो तुम। मुझ पे यकीन करो यार। क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं समझते? लगता है नहीं समझते। ठीक है, देखो तुमको मैं अपना भाई समझता हूँ, तुम्हारी हर बात पे भरोसा है, मगर इस बात पे नहीं है। मैं क्या करूं? घर गिरवी रख के लोन लिया और वो भी डुबा दिया। देखो ये जुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं। तुम क्यों नहीं समझते? एक दिन इससे भी बड़ी मुसीबत में फंसोगे तुम। चलो अब काम मुकम्मल करें। ये सब तस्वीरें पुलिस के पास है ना? जी बिल्कुल है, हमने सारे फोटोग्राफ्स दे दिए थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है।
तो अब हमें क्या करना चाहिए दुआन सर? कुछ भी मत करना, तुम अपनी टांग मत अड़ाना। प्रोसिक्यूटर तुम्हें कई दिन अंदर रख सकता था, पता है ना। आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी मत करना, और इस बारे में किसी को भी पता ना चले। ठीक है, किसी को नहीं बताएंगे। अगर अरकन का कत्ल हुआ है तो उसके कातिल ये जानने के लिए कि तुम्हें क्या पता है तुम्हारे पीछे आएंगे। उम्मीद करता हूं तुम्हें पता होगा ये। जी दुआन सर, मुझे पता है, कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, अब तुम लोग अपने काम पर वापस जाओ, बाकी मैं खुद देख लूंगा। ठीक है। घर में कैसे घुस सकते थे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए क्या वो दोनों? हाँ आ गए, सर दुआन के कमरे में अभी। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं जो बात तुम्हें बताने वाला हूँ सोच रहा हूँ कि उस पर तुम्हारा रिएक्शन क्या होने वाला है। कौन सी बात? यार प्लीज कोई अच्छी खबर सुनाना एगे, मेरा दिल मजीद कोई बुरी खबर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। टीटी होल्डिंग के खिलाफ जो हमारा गवाह था अशरफ कुनर, तहसीन ताइमान ने अगवा कर लिया। क्या लगता है तुम्हें कि क्यों किया होगा ऐसा उसने? दुआन येनर बहुत तेज है, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये बात। उम्मीद करता हूं कि तुम अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ोगे। गुड गुड, तुम बहुत साफ काम करते हो, मुझे एतमाद है तुम पर। हाँ क्या हो सकता है? जाहिर है वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। गुड। गुड क्या? अगर अशरफ कुनर ने गवाही ना दी तो दुआन येनर फैक्ट्री बंद नहीं करवा पाएंगे और तहसीन तायमन बगैर किसी मुश्किल के बच के निकल जाएगा। इसमें गुड क्या है एगे? गुड ये है कि हमें एक मौका मिला है हाले। अशरफ गुनर को ढूंढ के दुआन साहब के पास लेकर आएंगे, फिर हम ताइमान होल्डिंग केस जीतने के एक्स्ट्रा पॉइंट जीत जाएंगे और ये मौका दोबारा नहीं आएगा हाले। वेल डन एगे मैन, लेकिन हम औकात से बाहर के काम नहीं करेंगे क्योंकि ये एक वाहियात प्लान है। मैं ये बात जानता था कि तुम डर जाओगी हाले। मर्द और बहार ने इरकान का पीछा करते हुए खुद को मुसीबत में डाला था और इस वक्त वही दोनों साथ है दुआन सर के। हाँ यार, वैसे ठीक कह रहे हो, उन्होंने दुआन सर की मदद करने के लिए मुसीबत मोल ले ली, तो अब पॉइंट्स भी उन्हें ही मिल रहे हैं। शाबाश, अब तुम बात को समझियो। वो हमसे जितना भी आगे चले जाएं, लेकिन हमें भी अपने लिए कुछ करना होगा। इसीलिए फौरन उनसे आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ सोचना होगा। एगे, हम जैसी कोई चीज नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, हम कोई नहीं। प्लीज ये वाहियात प्लान मुझसे दूर रखो कम से कम। ब्ला 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 ब्ला। हाले यार सुनो तो सही, मेरी बात तो सुन लो। किधर जा रही हो? मुबारक हो तुम लोगों को। शुक्रिया। शुक्रिया। मेरे लिए काम कर रहे हो बच्चों? करम, उफ, उसे तो भूल ही गए थे हम। हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है, कैसे जॉब दिलवाएं इसको यहाँ पर? किसी के पास कोई आइडिया है? पॉसिबल नहीं है, हर कोई एक ही जैसा थोड़ी होता है। तो तुम्हारे पास आइडिया है? हाँ है आइडिया। उस कमीने को यहाँ पर लाने का बस एक ही रास्ता है, वो है येनर लॉ ऑफ ब्यूरो के लिए केस जीतना। अच्छा आइडिया है, लेकिन शायद तुम कुछ भूल रहे होगे। करम येनर लॉ ब्यूरो में काम नहीं करता। वो कंपनी के लिए कैसे केस परफॉर्म कर सकता है, मैं समझ नहीं पा रही। सही कह रही हो बाहर, लेकिन वहाँ हमारा पार्ट आता है। हम सब मिलकर एक मुश्किल मुकदमा ढूंढेंगे और कहेंगे कि इसे सॉल्व करो। इसका मतलब है कि परफॉर्म हम करेंगे और दाद करम बटोरेगा। हाँ ऐसे ही कुछ। वैसे अच्छा आइडिया है ना? सुपर प्लान है, बस मेरे लिए दुआ करना। खैर अब ये मसला तो सॉल्व हो गया, अब दूसरे मसले पर आते हैं। बाहर तुम रियल एस्टेट एजेंट थी ना? बिल्कुल। ओके, मुझे अर्जेंटली एक घर चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास तो घर है ना, एक और चाहिए? हाँ था, मकान मालिक ने खाली करने को कहा तो उससे ज्यादा बहस नहीं की, इसलिए मुझे घर ढूंढना होगा फौरन। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ घर है, मैं तुम्हें दिखा दूंगी थोड़ी देर में। अरे जबरदस्त।
नूरान मैडम, हाय, तुमने मुझे डरा दिया। माफ कीजिएगा, आप कुछ ढूंढ रही है, मैं आपकी मदद करूं क्या? नहीं, वो मैं अपना चार्जर ढूंढ रही हूँ, शायद कहीं रख के भूल गई। चार्जर किचन में है आपका। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, आती हूँ मैं। मेलिसा मैडम भी अजीब है। 3 साल पुराना भाई बहनों की दुश्मनी का केस दे दिया मुझे, और अगर केस सही नहीं गया तो हमें ढंग का केस दोबारा नहीं देंगी वो। वैसे मसला क्या है दोनों का? 60-65 साल के 2 बहन भाई हैं, एक ही बागीचे में घर बना के पार्टीशन करके रहते हैं। अब बड़ा भाई अपना हक समझ के एक और कमरा बनवाना चाहता है, जबकि बहन इस पे राजी नहीं। बहन उसी कमरे के सामने दीवार बनवा रही है। बड़ा भाई दीवार के ऊपर से एक बैल्कनी बना रहा है। मामला कोर्ट में जाने से पहले कुछ भी करके उन दोनों के बीच सुलह करवानी है। यानी जहाँ तक मुझे समझ आया, कोई भी आज तक इन दोनों बहन भाइयों को मना नहीं पाया है, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल। और अगर हम ये कर पाए तो हम करम को ये केस तोहफे में देंगे। हाँ बहार, और कोई रास्ता है क्या हमारे पास? वो हमारे पीछे पड़ के रह गया है, वो किसी भी वक्त सेंड बटन दबा सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है ये काम करेगा? क्या तुम्हारे पास है कोई आइडिया? नो, कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो फिर कल का प्लान यही है। एड्रेस है ना उनका? हाँ है, लेकिन बस तुम लोग दुआ करो कि करम कल तक वेट कर ले। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो शख्स यहाँ घुसने के लिए हम सबको बेवकूफ बना रहा है। तो ये काम किस्मत पे छोड़ दें। अरे हाँ सॉरी, मैं ये बात भूल गया था कि तुम्हें जेल जाने का तजुर्बा है। हाँ। शामत बुला रहे हो अपनी? बकवास मत करो एगे, इसमें कुछ भी फनी नहीं है। जो करना है वो काम करते हैं। और क्या, वैसे ही हम बहुत मुसीबतों में है ना? बस भी कर दो बट, मैंने माफी मांगी है। बात को बढ़ाने से क्या मिलेगा? इन्हें क्या हो गया है? जेल की जिंदगी मुश्किल होती है, इन्हें जरा सा सदमा हो गया, बर्दाश्त कर लो। ये देखो, ये घर 1 हफ्ते पहले ही खाली हुआ है। तौबा करो, खरीदना नहीं है, किराए पे लेना है, इतना महंगा। जब घर का व्यू अच्छा हो तो कीमत बढ़ जाती है उसकी। व्यू का अचार नहीं डालना मैंने। ठीक है, इस एरिया के घर थोड़े महंगे हैं, लेकिन तुम सुकून से रहोगे। पहाड़, मुझे तुम्हें ये बात शुरू में ही बता देनी चाहिए थी। मेरा बजट तो ना होने के बराबर है। हाँ, तो फिर क्या करें? वैसे एक घर तो है, लेकिन नो, मैं वो घर तुम्हें नहीं दिलवा सकती। यानी हैंडल तुम्हारे हाथ में ही आ गया दरवाजा खोलने के बाद। बहुत बुरी हालत है। मैं आकर आपको चाबी दे देती हूँ, ठीक है? हाँ, आप 2 घंटे बाद आएंगे ऑफिस? नहीं, फिर आप कल ही चाबी ले लीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। एक बात बताओ, ये ऑफिस कहाँ पर है? थोड़ा आगे जाकर मार्केट में है। यहीं पर रुकता हूँ मैं। तुम चाहो तो मैं चाबी दे दूंगा। क्या तुम वाकई उन्हें चाबी दे दोगे? हाँ क्यों नहीं, दोस्त हो तुम। अच्छा ठीक है, तो फिर ये तुम रखो। हिल्मी उस्ताद का नाम लोगे तो तुम्हें कोई भी दुकान बता देगा। हाँ ठीक है। शाबाश बेटाइगे। मैं अब तुमसे क्या कहूँ बेटा? हाँ, हमारा एक ही घर था, वो भी चला गया। तुम्हारे कर्जे की वजह से उसको गिरवी रख के कर्ज लिया। तुमने उसे भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। मैं अब क्या करूँ, मुझे बताओ। मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, अब यकीन तो करें मुझ पे कम से कम। मैं बस कुछ पैसे कमा के आपको आगे के लिए सुकून की जिंदगी देना चाहता था, और कुछ नहीं। मुझे क्या पता था कि अचानक इतना लॉस हो जाएगा अम्मी।
बहुत अच्छे, जाओ जाकर अपने भाई को भी बताओ आ गया है वो। और अब हरगिज उससे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों बदतमीजी करने लगा? वो सही है अपनी जगह। जैसे मैं तुम्हें नहीं जानती। खुश आमदीद। शुक्रिया अम्मी। आओ अंदर आओ। दिलारा कहाँ है? दिलारा तुम्हारी फरीदे आंटी का पोता आया हुआ है, तो मैं उसे वहां छुड़ाई ताकि वो खेल ले उसके साथ। जी बताइए क्या बात है? शायद आप कोई बुरी खबर देने वाले हैं, इसलिए दिलारा को बाहर भेज दिया है ताकि हम चीखें तो उसे कुछ भी सुनाई न दे। मर्द, यहां बैठो भाई, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। नहीं भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूं, आप बताइए। मैंने लोन के बाकी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट की थी ना, मैंने जैसा सोचा था वैसा हो नहीं पाया। जो सोचा था वो नहीं हुआ मतलब? भाई आपने डुबा दिया पैसा? नहीं डुबाए नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, थोड़ा और इंतजार करना होगा। क्या मतलब है कि इंतजार करना होगा? आपने सारा का सारा पैसा डुबा दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। इस वक्त मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, इसलिए खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रहा हूं मैं। मर्द, पहले यहाँ आके बैठो बेटा, ठंडे हो जाओ। रहने दे अम्मी, वो सही कह रहा है। मैं हूं ना, मैं एक नंबर का गधा हूं, बेवकूफ हूं। खुश हो गए? मैं एक बेवकूफ इंसान हूं, लेकिन ये नहीं भूलना मैंने इस घर के लिए कुछ गलत नहीं किया, समझे तुम? और सुनोगे, मैं इस घर के दिन पलटना चाहता था और कुछ नहीं। हम अपने घर को खो सकते हैं, पता है ना भाई? ऐसा नहीं होगा, समझे तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। कैसे रास्ता निकालोगे? हाँ बताना जरूर मुझे। हम दोनों की आमदनी से मुश्किल से गुजारा होता है, तुम इंस्टॉलमेंट भरने की कैसे सोच रहे हो? और इंस्टॉलमेंट ना भरने की सूरत में पता है क्या होगा? बैंक वाले आकर घर पर कब्जा कर लेंगे। बस चुप, बहुत हुआ, हमें भी पता है। अल्लाह हम पे रहम करे, सिर्फ एक ही घर है हमारे पास। अम्मी मुझे माफ कर दें प्लीज। कोई बात नहीं। लेकिन हमारे साथ क्या हो सकता है भाई को बता रहा हूं मैं। बस करो। ठीक है, हम 2 नौकरियां करेंगे और कोई चारा नहीं। ठीक है, जो जरूरी हुआ करूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो करूंगा। आपको जो करना था शुरू में करना था, कम से कम हमें इस कर्ज में नहीं डालना था। मैं यहां से जा रहा हूं, ज्यादा देर यहां रुका तो पागल हो जाऊंगा। ठीक है बेटा रुको। मर्द, मैं तुमसे बात करने के लिए आ रही थी, लेकिन शायद गलत वक्त पर आ गई। हाँ तुमने ठीक कहा, गलत वक्त पर आई हो। मर्द प्लीज रुक जाओ ना। अकेला छोड़ दो मुझे बाहर, ये वक्त सही नहीं है। ठीक है, भाई ने लोन का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पर गवा दिया। क्या? मर्द, मुझे बहुत अफसोस हुआ। उफ, अब तो और बुरा महसूस कर रही हूँ मैं। नहीं, भला तुम बुरा क्यों महसूस कर रही हो? हाँ बाहर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बस मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से। उफ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ये चाबियां बाहर मैडम ने भिजवाई हैं। ठीक है। आप कब तक ठीक कर देंगे दरवाजा? यानी बाहर को जाके क्या बताऊं? एक छोटा सा काम है बस, वो निपटा लूं, उसके बाद चला जाऊंगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका।
जरा यहाँ आना। तहसीन, कुछ चाहिए तुम्हें? वो मैं अपने लिए ताजा चाय मंगवाना चाहता था। लाओ मुझे दो, मैं अपने लिए भी बनाने जा रही थी। हाँ शुक्रिया। शाम बखैर हो मैडम। क्या हुआ? क्या तुम हमारे ही मुकदमे पे काम कर रही हो? ज्यादा उम्मीद मत रखना। दुआन येनर इस मुकदमे में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। आपकी जान हलक में आ गई थी जब फैक्ट्री बंद होने वाली थी, इसीलिए आपने अशरफ को छुपा दिया ताकि वो गवाही ना दे सके। वाह, क्या दुआन येनर अपने मुकदमे इस तरह की अफवाहों पर लड़ा करता है? बहुत अजीब सी बात है। क्या तुम सही जगह पर इंटर्नशिप कर भी रही हो? मैं वादा करती हूँ आपसे, अशरफ को तो मैं गवाही से पहले ही ढूंढ लूंगी। सजा से तो कोई नहीं बचा सकता, फिक्र की जरूरत नहीं। हाले, क्या तुमने फिर से मेरी बेटी को कुछ कहा? कसम से मैंने कुछ नहीं कहा उससे। मैं क्या कहूंगा भला, बस बात कर रहा था। हेलो बानो। हाँ बोलो बेटा। बाबा, एक बात पूछनी थी आपसे। मुझे मैडम के घर की चाबियां नहीं मिल रही, क्या आपके पास है? नहीं बेटा, मेरे पास क्यों होंगी? तुमने कहीं गिरा तो नहीं दी? मालूम नहीं मुझे। अब मैं रॉकी को कैसे देखूंगी? रॉकी कौन? नाज़िम मैडम का कुत्ता है, मुझे उसे बाहर भी ले जाना था। खैर, मैं ढूंढती हूँ चाबियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बच्चा देख। रॉकी, आराम से मेरा बच्चा। देख देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। बानो का बाबा हूं मैं बेटा। बेटा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हट 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 हट, छोड़ 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 छोड़, कुत्ते के बच्चे। छोड़ छोड़ छोड़, बस छोड़।